इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? अगर तो आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो ड्यू टू चेंज इन इनकम, इसको फिर आप बोलेंगे इट इज द इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप इसको बोलेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। आपके इनकम में कितना चेंज आ रहा है, उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय क्यू ओवर वाई। डेल्टा डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। क्यू आपकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है डिवाइडेड बाय वाई आपकी एक्चुअल इनकम क्या थी चेंज होने से पहले। इसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर तो इनकम में आपकी जितना चेंज आया उतना ही सेम प्रोपोर्शनेट चेंज आपकी डिमांड में आया, इसका मतलब है आपकी इलास्टिसिटी यूनिटी है, यूनिट इलास्टिक डिमांड जिसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे 100% आपकी इनकम में चेंज आ गया और आप डिमांड भी 100% चेंज कर देते हैं तो आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। अगर इनकम में आपका परसेंटेज चेंज ज्यादा है, डिमांड में परसेंटेज चेंज कम आ रहा है, इसका मतलब डिमांड को आप रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं, इसे बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। 100% आपकी इनकम चेंज होगी लेकिन डिमांड कर्व में आप 50% चेंज है, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। इसका फॉर्मूले में वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है इनकम में आपका जितना चेंज आया उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में आपका ज्यादा चेंज आ जाता है, इसे कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। अगर 100% आपका इनकम में चेंज आया तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 100+% चेंज हो, 120% आप कह लेंगे चेंज हो जाती है। तो ये इसकी तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब है गुड आपकी इंफीरियर है। अगर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड आपकी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि गुड आपकी नॉर्मल है। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड अगर आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाती है, इसका मतलब गुड जिसकी आप इलास्टिसिटी क्वांटिटी डिमांड चेक कर रहे हैं वो सुपीरियर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में लग गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।